नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी को अपने सिस्टम पे यूज कैसे करना है। इसके हम अलग अलग तरीके देखेंगे और फिर एक बेसिक सा हम एक एग्जांपल रन करा के देखेंगे। जैसे हर लैंग्वेज में हम बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ कुछ वैसा ही एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम यहाँ भी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पीएचपी को हम क्या है, तीन तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो जो हमने कोई सर्वर इंस्टॉल किया है, जैसे मैं लाइनक्स यूज कर रहा हूँ तो मैंने लैम्प स्टैक इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपने वैम्प या जैम्प किया होगा, या मैक यूज कर रहे हैं तो मैम्प किया होगा। तो एक इसके थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा है हम एक पीएचपी की फाइल को कमांड लाइन से रन करा सकते हैं। और तीसरा है हम पीएचपी को डायरेक्ट कमांड लाइन पर ही राइट करेंगे और वहीं एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कमांड लाइन पे कैसे यूज करना है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर दिखे। ओके, तो कमांड लाइन पे यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे कमांड देंगे php -a, एंटर करेंगे तो ये इंटरेक्टिव मोड में आ जाएगा। अब जैसे कोई स्टेटमेंट है वो हम रन करा के देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें पीएचपी की पूरी फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। वो हम केवल डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं। कोई छोटा कोड ब्लॉक है, उसको अगर हमें रन कराना है तो हमें पीएचपी की फाइल बनाओ, फिर उसको उस सर्वर की डायरेक्टरी में रखो, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कराओ ब्राउजर पे जाके। तो इतना सब लंबा प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट टर्मिनल पे यूज कर सकते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखा रहा हूँ जो कि किसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले पे प्रिंट करता है। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे इको हेलो, चलो वर्ल्ड भी कर ही देते हैं। तो ये हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, ये स्ट्रिंग को क्लोज किया और यहाँ सेमीकोलन। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा वैसे ही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, दिया गया। तो इस तरीके से हम इसको अपने टर्मिनल पे यूज करते हैं। जैसे अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इंटरेक्टिव मोड का कि हम यहाँ से कमांड लाइन से कैसे यूज करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जो भी हमने कोई लैम्प स्टैक या वैम्प स्टैक इंस्टॉल किया हुआ है कि वहां से कैसे करते हैं। तो मैं इसे इंटरेक्टिव मोड से बाहर आ जाता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो ये इंटरेक्टिव मोड से बाहर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। तो बेसिकली रहता क्या है कि जैसे चलिए मैं टर्मिनल से जाता हूँ। बेसिकली मैंने क्या लैम्प स्टैक इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि जो इसका रूट होता है वेब सर्वर का, वो क्या है वेयर फोल्डर के अंदर, www फोल्डर के अंदर, HTML के अंदर होता है। अब क्या है, अगर आप वेब सर्वर यूज कर रहे हैं तो वहां बेसिकली क्या होता है, एक वेब के अंदर एक www फोल्डर होता है। उसके अंदर आपको पब्लिक HTML मिलेगा या फिर HTML मिलेगा, जो भी हो आप देख लीजिए। आप उसके अंदर आपका सर्वर का रूट होता है। ऐसे अगर आप जैम पे आपने इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आप जैम यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, यहाँ पे www फोल्डर नहीं होता जैम पे, वहां पे होता है htdocs। htdocs जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या रहता है, वहां पे होता है htdocs। तो जैम के अंदर आपको ये इस नाम से फोल्डर सर्च करना है
वहां पे आपको www.html मिलेगा, आपको htdocs मिलेगा, आपको उसके अंदर अपना फोल्डर का रूट होगा, ठीक है। तो अब मेरे में तो htdocs नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अपना कोड एडिटर खोल लेता हूँ। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, तो उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट ऐसे इंस्टॉल स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो उसी फोल्डर डायरेक्टरी को ओपन करेगा। तो अपना एडिटर मैंने ओपन किया है। तो ये मेरा कोड एडिटर ओपन हो गया। अब बेसिकली ये एक ubuntu की फाइल बनी हुई हुआ, उसकी एक डिफॉल्ट फाइल होती है जब भी आप, सॉरी मैंने ubuntu बोल दिया, अपाचे की फाइल है, जिससे ये बेसिकली फाइल क्या होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम उस वेब सर्वर के रूट में जाते हैं, तो जो ये वेब पेज आ रहा है ये उसकी फाइल है, ये वाली index.html। और जो टेस्ट फोल्डर है वो मैंने ऐसे बनाया हुआ था। तो चलिए हम अपने इसके लिए जो भी ट्यूटोरियल के लिए एक नया फोल्डर बना लेते हैं ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक फाइल बना देता हूँ index.php। तो हम अभी देख रहे हैं कि जो हमने वेब सर्वर इंस्टॉल किया है उसके थ्रू हम इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है, जो भी अगर हमारा किसी प्रोजेक्ट का नाम है उसके नाम से बना सकते हैं। उसके अंदर मैंने index.php फाइल बनाई। index.php फाइल क्या होती है, ऑटोमेटिक रन हो जाती है। जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा, जैसे लोकल होस्ट होता है इसका वेब सर्वर का एड्रेस, तो लोकल होस्ट स्लैश में अगर ट्यूटोरियल पे जाऊंगा तो ये डायरेक्ट ये index.php फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसका नाम मैं कुछ और रख दूं तो ये बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे PHP टैग हमने ओपन किया, एक मैं सिंपल मैसेज लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, जिसको हम एको करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया है। अब मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ गया लोकल होस्ट ट्यूटोरियल पे, नॉट फाउंड क्या करना होगा, ओके। हमारे फोल्डर का नाम ट्यूटोरियल्स था, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल ट्यूटोरियल किया है, तो मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल्स कल रहेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारे index.php में जो हमने कोड लिखा था, जो ये कह रहा था हेलो वर्ल्ड, तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और हमारा मैसेज लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस फाइल का नाम कुछ और रीनेम करके चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ, अब ये फाइल ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलिए देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि जो index.php फाइल होती है वो डिफॉल्ट फाइल होती है, वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होती है। अब उसका हमने फाइल नेम चेंज कर दिया, हमने test.php रख दिया, तो अब जो फाइल है वो बाय डिफॉल्ट रन नहीं हुई, उसने डायरेक्टरी दिखा दी। अब अगर मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा तो हमारा कोड रन हो जाएगा, ये देखिए। तो दोस्तों जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है या कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसमें एक डिफॉल्ट फाइल होती है, चाहे वो HTML का प्रोजेक्ट हो, PHP का प्रोजेक्ट हो, दोनों में ही आपको एक index.php फाइल मिलेगी। हाँ, अगर HTML का प्रोजेक्ट है तो वहां पे index.php नहीं होगी, वहां पे index.html फाइल होगी। और हमारा क्योंकि PHP का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे हमने index.php रखा है।
लेकिन चाहे इंडेक्स डॉट एच हो या इंडेक्स डॉट पी हो, इंडेक्स फाइल ही ऑटोमेटिक रन होगी। अगर इंडेक्स डॉट पी फाइल अगर नहीं है, इंडेक्स डॉट एच फाइल नहीं है, तो वो वहां पे डायरेक्टरी दिखाएगा, फाइल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये तो हमने देख लिए दो तरीके, ये कैसे पीएचपी को यूज करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक तीसरा तरीका। इनफैक्ट आपको एक चौथा तरीका भी बताऊंगा, वो काफी हद तक दूसरे जैसे ही है। जैसे फॉर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक, चलिए फोल्डर मान लेता हूँ, एक टेस्ट नाम से बना लिया। अब देखिए, ये जो मेरे डेस्कटॉप पे मैं बना रहा हूँ, हम वेब सर्वर के रूट डायरेक्टरी में नहीं है। जैसे हम यहाँ पे www.html में गए, हम इस डायरेक्टरी में नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट उसमें है, डेस्कटॉप पे है। तो यहाँ जो हमारा अपाचे है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया, मैं यहाँ पे एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम रख दिया मैंने, जैसे चलो कुछ भी रख दिया, टेस्ट ही रख देते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने कॉमा लगा दिया, मुझे डॉट लगाना था। हाँ ठीक है, इसको मैंने क्या है टेक्स्ट एडिटर में कर लिया है ओपन। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा वही हेलो वर्ल्ड का लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा है मैंने, जो प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम देखिए, हम यहाँ पे उस वेब सर्वर का यूज ही नहीं करेंगे जो कि हमने इंस्टॉल किया है अपाचे ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, या फिर आप यहाँ पे सीडी करके वैसे भी आ सकते हैं, कैसे करके भी आप आ जाइए। यहाँ पे अब मुझे इस फाइल को रन कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा PHP, फिर फाइल नेम, हमारी फाइल नेम है टेस्ट डॉट पी, तो मैं यहाँ पे टेस्ट डॉट पी दूंगा, एंटर करूंगा। तो देखिए जो हमारी फाइल के अंदर जो कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई थी हेलो वर्ल्ड, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ये मैंने बताया आपको तीसरा तरीका। एक चौथा तरीका मैं आपको और बताता हूँ, उसमें क्या है, देखिए एक तो सर्वर हमने जैसे जो भी हमने लैम्प या वैम्प स्टैक जो भी इंस्टॉल किया हुआ है, उसके उसके उसमें हमने क्या करा, एक अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है अलग से। लेकिन क्या है, पीएचपी का खुद का भी एक डेवलपमेंट सर्वर होता है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो वो मैं बताता हूँ उसको कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए कमांड है PHP हाइफन कैपिटल एस, फिर जो URL जिसपे हम सर्वर को चलाना चाहते हैं, तो यहाँ लोकल होस्ट। अब चूंकि लोकल होस्ट पे तो जो अपाचे ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि जो डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो 80 होता है। अब क्या है कि 80 पे तो जो हमारा अपाचे वो ऑलरेडी रन कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको 8000 कर देता हूँ, 8000 पोर्ट पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो मैंने एंटर किया, अब हमारा जो PHP का डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है इस URL पे, उसने URL भी दे दी, ये वही URL जो हमने यहाँ दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस URL पे जाना है, लोकल होस्ट 8000 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ लोकल होस्ट
पोर्ट 8000, कोई दिक्कत नहीं। ये पीस अगर आपका दिख रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो सर्वर है वो तो सही चल रहा है, लेकिन इसको बस ये है कि इसको इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल नहीं मिली, इसलिए ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नो इश्यू, हमारा सर्वर सही चल रहा है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी टेस्ट डॉट पीएचपी थी मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए जैसे ही उसे इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल मिली उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसमें हम जो हमारा अपाचे सर्वर है उसका यूज नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ पीएचपी का जो इसका खुद का जो एक डेवलपमेंट सर्वर है उसका यूज कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि हमें प्रोजेक्ट को उसकी बिल्कुल रूट डायरेक्टरी में लेके जाना नहीं पड़ता, हमारा प्रोजेक्ट जहां भी है हम वहां से रन करा सकते हैं, जिस पोर्ट पे चाहे उस पर रन करा सकते हैं। हाँ, पोर्ट बदल भी सकते हैं, इस बार 8000 पे क्या है, नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे पोर्ट पर रन कर सकते हैं, लेकिन अपाचे में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे चीजें फिक्स्ड हैं। तो जैसे जैसे हम वहां पे कुछ रिक्वेस्ट भी करते हैं इस पे, तो यहाँ पे ये दिखाता है उसका कि लॉग उसमें क्या चल रहा है, क्या रिक्वेस्ट आई है, क्या वो सारी चीजें इधर ही आती रहती हैं। और इससे हमें एग्जिट करना है तो कंट्रोल सी, तो हमारा सर्वर बंद हो गया। तो ये तो था दोस्तों कि पीएचपी को हम कैसे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी का कुछ बेसिक सिंटैक्स।